हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज आप लोग अपना सबक नंबर जो है खतूत रशीद अहमद सिद्दीकी, जो कि आपका लेसन नंबर 2 है, और लेसन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 ही जो है वो आज आपको उसमें प्रोफेसर जो रशीद अहमद सिद्दीकी हैं उनके जो ख़त उन्होंने अपने दोस्तों के नाम तहरीर किए हैं उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। और आज आप उनका तीसरा ख़त जो उन्होंने प्रोफेसर सैयद बशीरुद्दीन के नाम लिखा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये आपकी निसाब की बुक के पेज नंबर 110 पर मौजूद है। और ये ख़त जो है वो 3 नवंबर 1973 को जो है वो लिखा गया है। इस ख़त में हम देखते हैं कि प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी जो है उन्होंने अपने दोस्त के नाम क्या लिखा है। वो कहते हैं कि जो है वो 27 अक्टूबर को आपका नवाजिशनामा मिला, यानी कि ख़त जो है वो मुझे आपका मौसूल हो चुका था, जवाब में देर हो गई थी, वरना खतूत का जवाब अमूमन मैं रोज़ का रोज़ देता हूँ और अपने ऊपर किसी भी किस्म का जो है वो कोई भी बकाया रखना नहीं चाहता। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि मैं जल्द अज जल्द अगर जो मुझे ख़त मौसूल होता है मैं उसका जो है वो ख़त का जवाब उसी रोज़ ही देना मुनासिब समझता हूँ। मालूम नहीं कब क्या हो जाए तो कोई ये ना कहे कि मुझ पर उसका वाजिबुल अदा रहता है। यानी कि वो कहते हैं ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, इंसान की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा छोटी है, तो ये ना रहे कि किसी के ख़त का जवाब जो है वो देना मुझ पर उधार रह जाए। वो कहते हैं कुछ दिनों से हजूम में तन्हाई का एहसास होने लगा जो रोज़ बरोज़ गहरा होता जाता है। ठीक है, अब वो आगे बता रहे हैं आपने ख़ुद अपने मुताले अपने अशगाल यानी मशगले की बात की जा रही है, अलीगढ़ की ज़िंदगी और आलाबाद के मौजूदा शब रोज़ के बारे में जो कुछ लिखा था उसकी तस्दीक करता हूँ। यानी कि वो अपने दोस्त सैयद बशीरुद्दीन से कह रहे हैं कि जो कुछ आपने अलीगढ़ के बारे में लिखा था मैं उसकी तस्दीक करता हूँ कि जैसा आपने बयान किया था हूबहू वैसा ही मैंने यहाँ पर रहते हुए वैसा ही माहौल पाया है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये सर्दो गर्म से मुराद यानी ज़माने की ऊंच नीच ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से मुराद लिया जा रहा है। वो अब जो है वो थर्ड पैराग्राफ में जो है वो बयान कर रहे हैं मौजूदा सदी की इब्तिदा में तकरीबन 30 या 40 साल तक हर मतवस्त घराने मुसलमान घराने का यही नक्शा रहा है। यानी कि मतवस्त घराने से मुराद दरमियाना इन ख़ानदानों की कुछ मुश्तरका खसूसियात रवायात और रुझानात थे जिनका सरचश्मा मज़हब इखलाक तारीख़ तहज़ीब थी, जिनकी पैरवी अतराफ़ो जानिब यानी इर्द गिर्द में दूर दूर तक की जाती थी, किसी न किसी हद तक अब भी की जाती है और इसके भले या बुरे नताइज सामने आते रहे हैं। इन खसूसियात के नमूने और नुमाइंदे हर मुश्तरका ख़ानदान के अफराद में कुछ दिनों पहले तक मौजूद थे। इनकी इब्तदाई तलीम व तरबियत घर पर मुश्तरका मकतबों में होती थी। मज़ीद मुताले का काम घर के मुख्तसर ज़ख़ीरा कुतुब से लिया जाता है जिनमें मजहबी इखलाकी तफरीही किताबें होती। घर की या घरेलू किताबें अजीज़ों और बुज़ुर्गों के शरीफाना तौर तरीके और उनकी दीवी रवायात होती जो इब्तदाई उम्र की हमारी तख़ील यानी कि सोच को गर्मी और जलानी बख्शती, यानी कि मिजाज की फुर्ती। ठीक है, इस तख़ील को लिए हुए हम या ये तख़ील हमको लिए हुए अलीगढ़ में दाखिल हुए। हाँ जी, इस पैराग्राफ में आपने यही बयान करना है तशरीह के तौर पर कि इसमें वो बता रहे हैं, वो कहते हैं कि आज से अगर हम देखते हैं 30 या 40 साल तक जो लोग दरमियाने घराने के मुसलमानों के लोग थे वहाँ पर जो रवायात उन लोगों की थी मज़हब इखलाक और तहरीक से रिलेटेड वो सब के सब जो है वो उन लोगों में मौजूद थी और यही जो है वो रवायात रुझानात इखलाक तारीख़ वगैरह की जितनी मालूमात है वो अगली नस्ल तक मुंतकिल होती चली गई। और उन घराने के लोग जो थे जो है वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत जो है वो घर पर मौजूद जो है वो किताबों के ज़रिए ही करते थे और अपनी रवायात अपनी अखलाकियात की बदौलत वो बातें जो है वो बच्चों में मुंतकिल होती जाती थी। वो कहते हैं कि यही जो रवायात थी जो है वो हमारी उम्र जब हमने अपनी अमली ज़िंदगी में कदम रखा तो हमारी सोच को एक जो ने अंदाज़ मिला वो इन्हीं रवायात और इन्हीं जो है वो बड़े बुज़ुर्गों की तालीम और तरबियत की बदौलत ही मिला। और इसी इनकलाब की जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं मिजाज की का इनकलाब, मजाज में फुर्ती और जो एक जो है वो सोच की का नया अंदाज़ था, यही हम लिए हुए जो है वो अलीगढ़ में दाखिल हुए। और अलीगढ़ ही जो है वो एक ऐसा मरकज़ बना कि जिसने हमारे अंदर एक हमारी सोच को एक इनकलाब का जो है वो रुख जो है वो उसकी तरफ मोड़ दिया। वो कहते हैं कि अगर हम देखते हैं कि अलीगढ़ की जो बातें उससे पहले ख्वाब में देखी थी उनकी तस्वीर व तकमील अलीगढ़ में देखी और पाई, यानी कि अलीगढ़ के मुतालिक जितनी मालूमात हमारे पास मौजूद थी वो सब की सब जो है वो हमने ख्वाब की सूरत में देखी थी, लेकिन उनकी अमली जो है वो तस्वीर हमने अलीगढ़
में आकर जो है वो पाया तकमील तक पहुँचती हुई देखी। वो कहते हैं असलाफ की अज़मत, ख़ानदान के बुज़ुर्गों की शफ़क़त और सहारा और साथियों की शराफ़त, सखाफ़त और आरज़ूमंदी से आशना होना यानी मालूम होना, और बहरामंद होना यानी कि फ़ायदा उठाना, उनके साथ रहने और रंजो राहत में शरीक होने में अपनी बड़ाई देखी। फिर जो कुछ हुआ वो मैं और आप अपनी अपनी ज़िंदगी में देखकर अपने को मुबारकबाद दें और ख़ुशी और फ़ख्र महसूस करें तो क्या हर्ज है। हर्ज क्या है, यानी कि कोई इसमें मुज़ायका नहीं है। जो बातें ऊपर अर्ज़ की हैं क्या मेरी तरह आप पर या आपकी तरह मुझ पर नहीं गुजरी, यानी वो इन बातों की तस्दीक कर रहे हैं कि क्या आया जो बातें मैंने आपसे सुनी थी, अपने बुज़ुर्गों से सुनी थी, जिनकी तालीम और तरबियत मैंने पाई अपने बुज़ुर्गों से, क्या ये बातें जो मैंने आपसे भी सुनी अपने बुज़ुर्गों से भी सुनी, क्या ये गलत है? ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। जैसा सुना था वैसा ही माहौल पाया। जिन किताबों और सरबराहों ने आपको मुतासिर किया, कमो पेश उन्हीं ने मुझे भी किया। यानी कि जिन उस्ताज़ा की रहनुमाई पाते हुए आपने जो है वो अपने अंदर एक तब्दीली पाई, उन्हीं की जो है वो तालीम और तरबियत ने मेरे अंदर भी बहुत से नुमायाँ पहलू जो है वो उजागर किए। मैं मुअल्लिम बना, आपको किताबों की दौलत और अमानत सौंपी गई, आपने इसका हक़ अदा किया जिसका सबूत आपकी हिंदुस्तान गिर शोहरत और आपके मशवरे और मदद की तरफ से मतवातिर और मुसलसल मांग रही है। यानी कि वो बयान कर रहे हैं अपने दोस्त के बारे में, जिनका नाम यहाँ पर मेंशन है, सैयद बशीरुद्दीन को कह रहे हैं कि आपने जितनी भी अलीगढ़ में रहते हुए जो तालीम और तरबियत पाई, उसका मुँह बोलता सबूत ये है कि हिंदुस्तान भर में आपको शोहरत जो है वो मिली, और वो शोहरत जो है वो मतवातिर और मुसलसल जो है वो अभी तक मौजूद है। जितनी भी आपने अपनी तहरीरें जो है वो नाफिज़ की तहरीरें जिनको किताबों की सूरत में जो है वो पेश किया गया, उनकी तालीम और तरबियत आगे तुलबा को दी जाती रही है, उसकी जो है वो शोहरत का जिक्र जो है वो इसमें किया जा रहा है। आपके अंग्रेज़ी और वसी मतनू मुताले से मुराद है मुख्तलिफ मुतालिया जो दूसरों से हट के था। वो हर शख्स के जो है वो उस का मुतरिफ़ है, यानी हर शख्स जो है वो आपके मुताले को जानता है। आपकी जितनी भी तहरीरें हैं, जितनी भी तसनीफ़ है, वो उसने पढ़ ली हैं। हर तमाम शख्स ने, अलीगढ़ के लोगों की बात की जा रही है। आपने लाइब्रेरी के तकाज़ों को जो है वो एक मोहतमिम के और एक जुआए इल्म दोनों की हैसियत से पूरा किया। यानी कि मोहतमिम से मुराद ये है कि इंतज़ाम करने वाला, नाज़िम को कहा जाता है, ठीक है। और जुआए इल्म से मुराद है इल्म का मुतलाशी, यानी इल्म की तलाश रखने वाला, ठीक है। अलीगढ़ से ये बहुत बड़ी निस्बत है, यानी कि अलीगढ़ के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि आप जैसे शख्स खिदमात सर अंजाम देने वाले लोगों ने यहाँ पर अपने जो है वो जवाहिर जो है वो दिखाए हैं, अपनी खिदमात, अपनी ज़िंदगी, अपने वक़्त जो है वो यहाँ पर सर्व किया है, जिससे आप मुद्दतों याद रखेंगे। यानी काफ़ी अरसे तक ये तमाम की तमाम खिदमात जो आपने यहाँ पर सर अंजाम दी, ये आपको कभी भी भूलेगी नहीं। अलीगढ़ का आपका मुतालिया काबिल गौर है। आपके दिल में अलीगढ़ की वही कदर कीमत है जो हिंदुस्तान के बाहर के अहले इल्म फ़न की हो सकती है। यानी कि वो कहते हैं कि अलीगढ़ में जितना भी आपने वक्त सर्व किया, जो कुछ यहाँ से सीखा, जो कुछ यहाँ पर अपनी तलीमात आपने दी, ये सब की सब जो है वो आपके दिल में घर किए हुए हैं। इनकी कदरों कीमत, यहाँ पर गुजरा हुआ वक्त आपको कभी भी ज़िंदगी में भूलेगा नहीं। इसी तरह वो कहते हैं कि इनकी कदरों कीमत, अलीगढ़ में गुजारे हुए वक्त की कदरों कीमत जो हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले लोग हैं, जैसे उनको है वैसे ही आपको है। वो कहते हैं लेकिन क्या कीजिए ऐसे लोगों का भी, क्योंकि ऐसे लोग भी इसी जो है वो माशरे में मौजूद हैं जिन्होंने अलीगढ़ से बहुत कुछ सीखा और उसके बलबूते पर उन्होंने इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान में रहते हुए बहुत बड़ा मुकाम भी पाया। लेकिन जो है वो उनके हिस्से में वो दौलत जो है वो, और वो इक़्तिदार और वो इख्तियार वो नसीब नहीं हुआ जो अलीगढ़ से दूर रहते हुए जो है वो ख्वाब जो है वो उन्होंने देखा था। यानी कि जो ख्वाब उन्होंने देखा उसकी तकमील भी अलीगढ़ में पाई, लेकिन उसको कदरों कीमत उसकी ना जानी। उसके बाद वो ख़त के आखिरी हिस्से में बयान करते हैं, बशीर साहब बहुत कुछ और लिखना चाहता था लेकिन थक गया। अच्छा बशीर साहब, खुदा हाफिज़, ठीक है। आपके बच्चों को प्यार दे रहे हैं, सलाम दे रहे हैं। इस तरह ये ख़त जो है वो, जो तीसरा ख़त है जो उन्होंने अपने दोस्त सैयद बशीरुद्दीन के नाम लिखा था, वो इख्तिताम पज़ीर होता है। और ये ख़त भी आपके लिए तशरीह के पैराग्राफ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।